भगवान शिव के बारे में आप कितना जानते हैं? और अगर आप भगवान शिव के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप काशी या बनारस के बारे में कितना जानते हैं? बनारस के बारे में एक कहावत मशहूर है कि जो मज़ा न पेरिस में न फारस में, वो मज़ा बनारस में। और वही बनारस, वही काशी जो कालातीत सफ़र तय करके आज के अपने स्वरूप तक पहुंची है। और उसी काशी को और उन्हीं शिव को एक किताब जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्णित करती है और उसके बारे में बताती है। वो किताब है, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, दंडपाणि च भैरवम। लेखक हैं डॉक्टर विजयनाथ मिश्र और यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी, और मैं हूं मंजीत ठाकुर। और हमारे इस कार्यक्रम किताबों की दुनिया में इसी किताब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी। इनका अगर मैं परिचय थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे मंत्रालयों में हिंदी भाषा के सलाहकार रहे हैं और अभी नागर विमानन मंत्रालय में हिंदी भाषा के सलाहकार हैं, राजपत्रित। और साथ ही इनकी किताबें कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल हुई हैं और अभी इनकी 2 किताबें जो हैं वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में शामिल हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सर। एक जो लेखक हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आप जो हैं वो साहित्य और संस्कृत वाङ्मय से जुड़े हुए हैं। तो मेरा प्रश्न तो पहला जो स्वाभाविक है वो यही होगा कि यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी और विजयनाथ मिश्र मिले कैसे, और कैसे इस विषय पर, बनारस पर, वाराणसी पर, काशी पर और शिव पर आधारित एक किताब का विचार जन्मा। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और न्यूरोलॉजी को जो व्यावहारिक रूप से हम स्नायु तंत्र कहते हैं, नसों का विद्या है। और साहित्य भी कहीं न कहीं हमारे पूरी परंपरा के नब्ज़ साहित्य रखता है। तो नब्ज़ कहें या हम नसों का चिकित्सक कहें, वह दोनों कहीं न कहीं एक ही कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब हम काशी में रहते हुए बात करते हैं तो काशी स्वयं में भगवान ने उसको मानव शरीर के तरीके से बसाया है। तो काशी स्वयं में एक परंपरागत मानव शरीर की तरह, क्योंकि पशुपति हम जब बोलते हैं शिव को, तो जो हमारे पशु का मतलब है हम स्नायु तंत्र, तो जो नाड़ियों में बना हुआ मानव शरीर है उसके ही नाथ पाशुपति नाथ हैं, शिव हैं। तो शिव का काशी से और साहित्य का काशी से और विज्ञान का भी, चिकित्सा का भी काशी से बड़ा गहरा नाता है। और जी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि वाराणसी तो हम वरुणा और 80 नदियों के नाम से जानते हैं, काशी जानते हैं कि शिव जी के त्रिशूल से बसा है। आपने अपनी किताब में जिक्र किया है पंचनद। ये पंचनद 5 नदियां कहाँ से आई? उसमें कौन सी 5 नदियां हैं जिसके बारे में आपने लिखा है? दरअसल काशी की जब हम परिकल्पना हुई, जब प्रलय और सृष्टि के बीच में भगवान ने सोचा कि हमें सृष्टि करनी है, तो सृष्टि के क्रम में हम एक सवाल उठता है, नासदी सूत्र में कहा गया कि पूरा जलमग्न यह पूरी सृष्टि है, काला है, स्याह है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो प्रकाश पर एक ऋषि पूछते हैं कि वह जल कैसा है, मीठा है कि खारा है? तो ऋषि दूसरे बताते हैं कि नहीं पता। तो प्रश्न फिर उठता है मानव जीवन के अनुसार, जैसे हम प्रश्न करते हैं, फिर दूसरे ऋषि उसी अनुसार बताते हैं कि लहर तो है पानी में, पर वह लहर आज के समुद्र की लहर नहीं है, ज्वार भाटा नहीं है, माने वह पानी पर ही एक प्रश्न है, पंचतत्व पर प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न पर पूरा सृष्टि की संरचना होती है। एक तो बात ये हो गई। तो सृष्टि की संरचना में पंचतत्व के बिना हम कुछ भी नहीं सोच सकते। तो जैसे ब्रह्मा जी का, फिर विष्णु जी, सभी लोग मिलकर सृष्टि का क्रमशः विकास करते हैं। तो जब हम काशी का नाम लेते हैं तो काशी वह नाव है भगवान की जो 2 युगों के बीच में हमें इस पार से उस पार ले जाती है। एक प्रश्न बीच में जी, आपने नासदीय सूक्त का जो किया, आपने जिक्र किया, नासदीय सूक्त में जितना उसका हिंदी अनुवाद जो हमने पढ़ा है कि उसके हिसाब से जिसके पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, तो वहां पर काशी कहाँ फिट होती है? वहाँ इसलिए फिट होती है कि इसके भी बीच में, माने जब सृष्टि प्रलय है, लेकिन प्रलय काल में भी हम सृष्टि के क्रम में काशी नहीं डूब रही है, ऐसा शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर रखा है। और जब मनु पार कराते हैं अपने नाव में बैठ करके, जो उनके नाव में पार होता है और इस युग से अगले युग में जाता है,
तो उस पूरे सृष्टि और सृजन के बीच में वह एक ऐसा जल का ही एक सेतु माध्यम काशी होती है, जिसको हम कहते हैं काशी तो पृथ्वी पर भी नहीं है। इसका आशय यही है, पृथ्वी डूबी, सारे ग्रह डूबे, लेकिन उस सारे ग्रहों के बीच में ब्रह्मांड भी क्रमशः अपनी तरह से डूबा, लेकिन काशी के बारे में विवरण नहीं है। तो काशी नहीं डूबी, इसीलिए धरती का सबसे प्राचीनतम अगर भूखंड कोई है, क्योंकि हमारे जो वैदिक और पौराणिक साक्ष्य हमेशा कहते हैं सब कुछ डूब जाएगा, काशी नहीं डूबेगी। और शिव के त्रिशूल पर, क्योंकि 3 शूल को ही त्रिशूल कहते हैं, और सृष्टि के पूरे क्रम में शिव के साथ जो चीज़ें रह गईं, डूब जाने के बाद भी त्रिशूल रहता है, शिव रहते हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने त्रिशूल के ऊपर पृथ्वी को नहीं रखा, काशी को रखा। पृथ्वी डूब रही है, काशी नहीं डूब रही है। तो जो काशी का वह सेतु है, वो हमें हमेशा इस पार से उस पार ले जाता है, हम 2 युगों के बीच में ले जाते हैं। और इस बीच में एक बात और गंभीर हो जाती, कैसे इसका साक्ष्य हम कहाँ से लें? तो ऋग्वेद के प्राचीनतम कालखंड से छोटे छोटे सूत्रों में, जैसे आपने एक सूत्र में कहा, हमने पूरी बात इस ऋषियों ने हमें बता दी, हमें नहीं समझ में आया। हमारे युग में हमारे विद्वानों ने समझा कि और आसान तरीके से बताएं, तो 18 पुराण आए, उप पुराण आए, क्रमशः फिर स्मृतियाँ आई, हमारे वैदिक शब्दों को विस्तार करते हुए बहुत ग्रंथ तैयार हुए। आखिरी में महाभारत आता है, तो महाभारत में सारे विवरण पूरे भारत भूगोल के दिए गए हैं, वेद व्यास ने दिया है। क्रमशः हम भारत का एक भूखंड की पूरी चौहद्दी करते हैं। आज हम जैसे काशी में हैं, तो महाभारत में भी काशी का विवरण है। आज भी संपूर्ण भारत का विवरण महाभारत में दर्ज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 200-400 साल की बात है या किसी एक विद्वान की परिकल्पना है। यह लगातार क्रमशः आती हुई व्यवस्था है। आज कलयुग है, कल बीतेगा। आज हम जैसे हम 24-25 से 26 में आ गए, ऐसे ही युग के बाद एक अगला युग आएगा, फिर सृष्टि वही रहेगी, लेकिन काशी नहीं डूबेगी। काशी नहीं डूबेगी। अच्छा, मैं काशी का नाम लेते ही विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसे ख्याल मन में आते हैं, और गंगा तो है ही, बिना गंगा के तो काशी है ही नहीं। तो मैं दर्शकों की सुविधा के लिए एक प्रश्न पूछता हूँ कि ज्योतिर्लिंग जो है वो उसका क्या उसकी अवधारणा क्या है? क्या हम लोग किसको ज्योतिर्लिंग कहेंगे? क्योंकि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग में हम ज्योतिर्लिंग कैसे शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं? इस सवाल में हम काशी को अगर जोड़ के चलें, क्योंकि शिवलिंग के साथ एक मायने रखता है जो इस पुस्तक में हम लोगों ने लिखा है जी। आशय क्या है कि जब शिव काशी में, उनको शिव को काशी पसंद है, काशी में वो निवास करने लगे, और फिर अभी जैसे प्रयाग में माघ मेला चल रहा है, तो समुद्र मंथन के बाद नाग वासुकी ने राजा दिवोदास को वचन दिया था कि हम तुम्हें काशी का राजा बनाएंगे। तो धरती के पहले राजा दिवोदास बने, और उसमें ब्रह्मा जी ने और शिव ने दोनों ने आशीर्वाद दे करके, तो दिवोदास ने एक वचनबद्धता कही कि आप हमें मौका तो दे रहे हैं, लेकिन हमको पूरी स्वतंत्रता दीजिए, जिससे हम अपने काशी का शासन हम अपने सुविधानुसार और समर्पित भाव में कर सकें। तो वह काशी का शासन का अगर आज की परिभाषा में कहें तो वह अखंड भारत ही रहा होगा। आज की परिभाषा में किसी शहर का नाम नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले राजा हैं और राजा के रूप में दिवोदास ने शासन किया। शासन के क्रम में शिव को मंदार पर्वत जाना पड़ा, तो जाते समय शिव को काशी छोड़ना है और राजा को आकर राज्य के रूप में शासन शुरू करना है। तो देवताओं के बीच में एक बात आई, जब आप काशी छोड़ रहे हैं तो मेरे पास क्या रहेगा? तो शिव ने पहली बार अपने गुरु अवमुक्तेश्वर से कहा, आप यहीं विराजित करिए। आज भी अवमुक्तेश्वर की परिकल्पना है, तो इस धरती का पहला शिवलिंग काशी में स्थापित उन्होंने किया, जिसको हम अवमुक्तेश्वर शिवलिंग कहते हैं, और उसका इस पुस्तक में विवरण भी है। तो अवमुक्तेश्वर शिवलिंग वह शिव का स्वरूप है कि काशी शिव तो चले गए मंदार पर्वत, लेकिन उन्होंने लिंग स्वरूप में विराजित जो तब के हुए वो आज तक लगातार क्रमशः कालातीत समय से आज तक उपलब्ध हैं। और इसी अवमुक्तेश्वर के कारण काशी को मोक्ष की नगरी कही गई, क्योंकि मोक्ष की जो परिकल्पना है, शिवलिंग तो 12 ज्योतिर्लिंग हर जगह है, 12 जगहों पे, लेकिन मोक्ष का जहाँ परिकल्पना बनती है वो अवमुक्तेश्वर शिवलिंग के कारण बनती है, जो काशी में है। काशी में जी। तो शिव जो गए जरूर, लेकिन ज्योतिर्लिंग के रूप में अवमुक्तेश्वर शिवलिंग काशी में
तब से आज तक विराजित है। जी। देखिए, एक प्रश्न जो है कि किताब में बहुत सारे अध्याय हैं, अगर मैं दर्शकों को बताऊं कि जैसे बीजाक्षर, बेबसी के दिन, ढाढ़स की रातें हैं, आधारशिला, ज्योतिर्लिंग, 14 लोक, त्रिनेत्र, शिवलिंग क्या है, इन सब पर हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक प्रश्न जो संख्या के हिसाब से मेरे मन में आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा, कि शिव जी के त्रिशूल है और वो त्रिपुंड लगाते हैं, 3 2 संख्या है। मैं वैद्यनाथ धाम देवघर से हूँ, तो हमारे वैद्यनाथ धाम में, देवघर में जो रावणेश्वर महादेव है, वहाँ शिवलिंग पर जो त्रिशूल नहीं है, वहाँ पे पंचशूल है। तो ये त्रिशूल और पंचशूल का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा विस्तार से बता दें। दरअसल जब हम नासदी सूत्र में ही कंसेप्ट है, अगर त्रिशूल हमारे यहाँ शूल है, शूल हमारे प्रकृति का एक हिस्सा है, तो शिव ने त्रिशूल में ही एक शूल में हमारे मानव जीवन के शूल को समाहित कर लिया। अच्छा। तो इसीलिए त्रिशूल को हमारे, बिना त्रिशूल के शिव को नहीं कहीं भी आकृति में देखा जाए, त्रिशूल हमेशा होता है, क्योंकि एक शिव के साथ संपूर्ण भारतीय परंपरा है। तो जितने हमारे अवयव हैं, तो कहीं पंचशूल है, कहीं त्रिशूल है, तो त्रिशूल ही मूल माना गया है। उसके बाद हम विस्तार में भले बाकी चीज़ों को दूसरे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। तो जो हमारे 3 शूल हैं, उसको पहली बार शिव ने उसी त्रिशूल में समाहित किया, इसलिए त्रिशूल को सबसे बड़ा अस्त्र भी माना गया। और शिव के त्रिशूल के साथ रहने के कारण हमारा जो मानवीय पारिवारिक जीवन है, वह सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ता है। इस त्रिशूल का होना शिव के संरक्षत्व का बहुत बड़ा एक हमारे मानव जीवन के लिए आवश्यक अंग है। इसलिए शिव हमेशा त्रिशूल के रूप में मिलते हैं, और जब जब एक भी शूल प्रभावित करता है, तब शिव का त्रिशूल ही वहाँ काम करता है। इसीलिए आप देखेंगे जब शिव ज़्यादातर प्रहार नहीं करते, लेकिन जब शिव प्रहार करते तो त्रिशूल का उनका स्वरूप जरूर आता है। तो सात्विक स्वभाव में तो त्रिशूल संरक्षण का कारण है। हमारे सारे शूल को उन्होंने 3 शूल में बांट दिया। अच्छा, 1 2 3 संख्या से जुड़ा हुआ शिव से 2 प्रश्न हो रहे हैं। एक है उनके त्रिनेत्र, 3 आंखें हैं। तीसरा नेत्र, जब सबने, हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि कामदेव ने जब उनको प्रभावित करने की कोशिश की तो तीसरा नेत्र खोल के उसको भस्म कर दिया। तो त्रिनेत्र का क्या संकल्पना है पहला, और त्रिपुंड की क्या, वो भी 3। त्रिपुंड में क्या है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम मस्तक को भगवान का रूप कहा गया है, और परंपरागत तरीके से जितने भी सनातन परंपरा है, शैव हो, वैष्णव हो, स्मार्त हो, अपने अपने देवताओं के प्रकृति के रूप में वो मस्तक पर तिलक करते हैं। और यहाँ पर त्रिपुंड जब हम लगाते हैं माथे पर, तो एक त्रिपुंड में सारे देवता आ जाते हैं। 27 का उनका कंसेप्ट है। तो हम जब इस माथे के छोर से लेके उस माथे तक जाते हैं, तो उस पूरे क्रम में 27 देवताओं का आह्वान होता है। और विधान तो यहाँ तक कहा गया है, अगर सनातन धर्म में हम त्रिपुंड ही लगा लेते हैं, तो हम त्रिदेव के रूप में तीनों देवताओं को, और त्रिपुंड में एक बिंदी लगती है, तो हम शक्ति की भी उपासना कर लेते हैं। तो त्रिपुंड के बिना हमारे बहुत पूजा संभव नहीं हो पाती। तो हम प्रतीकों को हमेशा भारत ने माना है, और त्रिपुंड शैव परंपरा का, शैव उपासना में हम सभी देवताओं को एक त्रिपुंड में समाहित कर लेते हैं। तो त्रिपुंड लगा लेने से हम बाकी देवताओं के जो भी पूजन पद्धतियां हैं, उसको हम उनको मस्तक पर समाहित कर लेते हैं। और माथे पे देवता को बैठाना हमारे यहाँ बड़ा पवित्रतम माना गया है। और विधान तो ये भी कहा गया है कि अगर हम त्रिपुंड नहीं लगाए हैं, तो हमारे पूजन में कुछ न कुछ कमी रह गई है। हाँ। त्रिनेत्र वाला, क्योंकि मैंने सुना है किसी कहानी में, किसी पौराणिक कथा में मैंने पढ़ा है कि एक बार पार्वती ने प्रेम में भरकर भगवान शिव के दोनों आंखें बंद कर दी और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ? शिव का कंसेप्ट ये है कि 2 आँखों की तरह से वो देख रहे हैं, तीसरी आँख उन्होंने बंद रखी है, जिसको हम कहते हैं वो जागृत अवस्था में है, लेकिन वह सुषुप्ता अवस्था में उन्होंने रखा हुआ है। तो वह तभी जब प्रलय काल में ही वह खुलता है, जिसको हम कहते हैं अग्नि का स्वरूप है। तो अग्नि के रूप में जब उन्होंने भस्म करने के लिए, एक बार कामदेव की बात आती है, और शिव के त्रिपुंड को जब जागृत हुआ है, तब प्रलय आया है। और उसमें उनके साथ एक आंसू का भी पक्ष है कि जब समाज के अवयव जब समाज में प्रभावित होते हैं, तो शिव का त्रिनेत्र खुलता है,
और त्रिनेत्र स्वयं में एक उनका जो नटराज मुद्रा है प्रलयंकारी स्वरूप है, इसीलिए हमारे यहाँ त्रिनेत्र को हमेशा बंद रखने का ही स्वभाव शिव को कहा गया है। और कुछ ही बार 3-4 बार ही खुला है, और जब जब खुला है तब तब त्रासदी प्रकृति त्राही त्राही करने लगी। तो कारण चाहे जो रहे हों, तो शिव ने हमेशा त्रिनेत्र में तीसरी आंख को बंद रखा है, तीसरी आंख को बंद रखा है। भगवान शिव से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी, क्योंकि इससे प्रश्न एक निकलेगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चतुर्वेदी जी जवाब देंगे इसका। भगवान शिव का वाहन है नंदी, जो अगर आप समझें तो वृषभ है। अगर आप माता गौरी का वाहन देखें तो शेर है, बाघ या आयाल वाला शेर, सिंह। कार्तिकेय के वाहन है मयूर, शिव जी के गले में है सांप, और जो गणेश जी हैं उनके वाहन हैं मूषक। अब कायदे से जहाँ पर भगवान शिव जहाँ रहते हैं कैलाश पर, वहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो वृषभ कैसे जीवित रहता है। उसके बाद अगर आप देखें तो शेर जो है वो वृषभ को खा सकता है सामान्य जनजीवन में। कार्तिकेय का वाहन मयूर जो है वो नाग को खा सकता है, नाग जो है वो गणेश जी के वाहन मूषक को खा सकता है, लेकिन सभी सौहार्द से सहिष्णुता से रहते हैं। यही समन्वयकारी नीति है, यही लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था है जिसमें सहिष्णुता सबसे ऊपर है। यही हमारी सनातन लोक जो है रहने का की जो जीवन शैली है। प्रश्न अब यहाँ उठता है, ये कहानी मैंने छोटी सी इसलिए उदाहरण दिया आपको कि काशी में भगवान शिव की पंचायत होती है, महापरिषद। उस महापरिषद के बारे में बताएं कि किस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से भगवान शिव जो है, क्योंकि भगवान शिव तो हैं, वहाँ का कोतवाल भी उनके गण हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए। यहाँ हम इस बात को शुरू करने से पहले ये बताएं कि इस पुस्तक को जो हम लोगों ने लिखा है, इसमें 2 नायक हैं जो संवाद कर रहे हैं, एक भृंगी और एक नंदी। तो भृंगी से हम शुरू करते हैं कि भृंगी ऋषि हैं, और उस भृंगी ऋषि का है कि वो केवल महादेव की पूजा करना चाहते हैं। वो स्त्री शक्ति से उनको थोड़ा सा लगता है कि वो नहीं चाहते थे। तो एक बार वो फेरी लगाने के परिक्रमा के क्रम में भगवान विष्णु के शिव के पास खड़े हुए और माता से कहे कि आप थोड़ा सा बगल हट जाइए, हम शिव जी की परिक्रमा पूरी कर लें। तो माता को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं हटेंगे, तुम ऐसी परिक्रमा कर लो। तो इन दोनों बीचों में वो तब भी ठिठक कर खड़े रहे भृंगी, और वह परिक्रमा नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने एक भौरे का रूप लेकर के वो आधे गर्दन के पास से निकलना चाहे, तो उसमें माता ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर से स्त्रीत्व खत्म हो जाए। तो मानव जीवन में हर मनुष्य के शरीर में आधा नारी शक्ति है और आधा पुरुष शक्ति है। तो इस श्राप के वशीभूत होकर वह कराहने लगे, और चूंकि शिव के पास थे तो मृत्यु हो नहीं सकती थी, और जीवन का अस्तित्व उनका छीना जा चुका है, तो वह जीवित भी नहीं रह पा रहे हैं और मृत्यु तक जा नहीं पा रहे हैं। कराहते हुए वो परेशान जब हुए, शिव को दया आई, फिर इन्होंने उनसे क्षमा याचना की, और एक पूरा विस्तृत विवरण है। और उसके बाद माता के शिव के जी के कहने पे माता ने उनको कहा कि ठीक है, तुम्हें क्षमादान करते हैं और दोबारा तुम्हारा शरीर हम स्वस्थ कर देते हैं। उस पर उन्होंने मना किया, भृंगी ने कहा कि चूंकि मुझसे अपराध हुआ है, इसलिए मेरे शरीर से आप उस बस कैसे खड़े हो जाएं, जीवित रहें, इतना तक करिए, स्त्रीत्व को भले आप जो भी समझें। लेकिन उन्होंने अपने अपराध का दंड स्वीकार करने की बात रखी। तो उन्होंने उनको 3 पैर अब उनका हुआ शिव के बाद। इस पुस्तक में फोटोग्राफ में है, आप देख सकते हैं कि 3 पैर वाले भृंगी अपने शरीर के साथ खड़े होते हैं और बताते हैं कि हम इस कमी के कारण और हमने ये स्वीकार किया। एक तो वो उनके गण हैं, आपने गणों की बात की, परिषद की। दूसरे नंदी हैं, नंदी की भी अल्पायु ही रही है, उनका जन्म में बहुत लंबा कालखंड, क्योंकि शिव के साथ एक और बात रही, इनके साथ जितने भी लोग रहे सबकी आयु छोटी ही रही, शिव ने सबकी आयु को लंबा किया। एक तो बड़ा विषय ये है। तो भृंगी और नंदी पूछते हैं, भृंगी बार बार नंदी से और भृंगी बार बार शिव के बारे में बताते हैं। अब काशी के क्रम में 2 ये गण हो गए जिनको हमेशा विशेषाधिकार है। आज भी हम ये कहते हैं कि नंदी से हम जो कहें शिव वो तुरंत मान लेंगे, माता भी वही मान लेंगी। इसीलिए आप देखें कि जितने भी देश के शिवलिंग हैं, शिव मंदिर हैं, गेट पर वहाँ पर नंदी बाहर खड़े होते हैं, और ये परंपरा काशी में भी है और पूरे देश में भी है। हम नंदी के दाहिने कान में कुछ बोलते हैं और वो सब इकट्ठा करते जाते हैं और जाके वो भगवान से कहते हैं, अमुक भक्त आया था और उन्होंने ऐसा कहा, और फिर वो क्रमशः रहता है।
तो ये 2 नंदी भृंगी हो गए। बाकी कचहरी पूरी है, मुकदमे आज भी काशी में एक मंदिर है जहाँ लोग मुकदमा देते हैं और भगवान तक बात जाती है। एक तो ये बात हो गई। तो सारे तरह के जो काशी के या शिव की परंपरा है, सभी जगह समन्वय है, एक दूसरे को किसी से डर नहीं है। अभय में सारा शिव दरबार अपने आप में जीवंत सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक है। तो ये जो हम लोग यतेंद्र जी से बात कर रहे हैं, वो इन किताबों के कुछ अध्यायों के कुछ टिप ऑफ द आइसबर्ग अगर आप कहें तो उस पर बात कर रहे हैं। अगर देखिए, भगवान शिव को और काशी को आज तक कोई जान नहीं पाया है, जानने की कोशिश कर सकता है, प्रयास किया जा सकता है। अगर ज्यादा जानना हो तो इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, मैंने कुछ अध्यायों पे बात की है। देखिए, मुक्ति का द्वार, दंडपाणि जो भैरवम, काल भैरव, सतीश्वर, नर्मदेश्वर, महर्षि व्यास और काशी, महर्षि दुर्वासा और काशी। जैसे रुद्राक्ष क्या है, अन्नपूर्णा कौन है, दुर्गा क्या है, चंद्रमा, गंगा, सबसे जुड़े हुए बहुत सारे अध्याय, 32-33 अध्याय हैं, लगभग 60 अध्याय हैं। तो ये इस किताब में आपको मिलेंगे। ये मंजुल प्रकाशन से छपा है। मूल्य 299 रुपये, अमेजन पर भी उपलब्ध होगा और तमाम जो ई-कॉमर्स साइट है वहाँ पे भी होगा। और अगर आप किसी किताब की दुकान से खुद लेना चाहें तो भी है। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि भगवान शिव और काशी के बारे में तो रावण खुद नहीं जान पाए, रहस्य हैं और अनंत हैं, अविकारी हैं, निरंकारी हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हालांकि हम लंबी बात को खींचना चाहते थे क्योंकि भगवान शिव पर बात करना तो बहुत ही आह्लादकारी अनुभव है, लेकिन आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ जिन्होंने रचना से, अपने शब्दों से एक नया लोक, एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव आपके लिए उजागर किया है, किताबों के जरिए, लिखे हुए और बोले हुए शब्दों के जरिए। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। किताबों की दुनिया में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।